जय जिनेन्द्र बोलिए। जय हे जिनेन्द्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम, प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रयोग संहारिके। बोलिए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, बोल महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। ये अच्छा बुरा नहीं सोचना है, हित और अहित सोचना है कि मेरा हित किस में है और मेरा अहित किस में है। बुरी चीज़ में भी हित हो सकता है और अच्छी चीज़ में भी अहित हो सकता है। तो अच्छे बुरे को नहीं सोचना। काढ़ा कड़वा लगता है लेकिन है कैसा? हितकारी है, बीमारी मिटाता है। तो अब अपने को चलना है आगे। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता विन कहिए। 28 नंबर पेज, 6 ढाला। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता विन कहिए। और आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लागो। सुख की परिभाषा बता रहे हैं। सुख क्या है? जो आकुलता से रहित होता है। आकुलता क्या? अब भी होगी आकुलता जाने की, है ना। आकुलता यही है कि हम जहाँ हैं वहाँ मन नहीं लगना। तो आकुलता क्या है? मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है ना। मोबाइल रख दो एक तरफ, नहीं लग रहा मन तो जाओ। समझ में आ रहा? आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा का हित किस में है? अभी बताया ना, हित अहित का सोचो, अच्छा बुरा मत सोचो। कल क्या बताया था? हित क्या है और अहित क्या है। तो अब तीसरी ढाल में क्या बोल रहे हैं? आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित किस में है? सुख में है। तो सुख क्या होता है? आकुलता बिन कहिए। जिसमें आकुलता ना हो वह सुख है। तो बोले भैया जरा ये बताओ कि ऐसा सुख कहाँ है जिसमें आकुलता ना हो? निगोद में। निगोद में है क्या आकुलता वाला सुख? आकुलता बिना। नरकों में, पशुगति में, देवों में, मनुष्य में। ऐसा सुख है भी? अब केवल बातें हैं? बोले है। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लागो चाहिए। शिव माही माने आकुलता मोक्ष में नहीं है।
मोक्ष में आकुलता, सुख ही सुख है, डिस्टरबेंस नहीं है वहाँ। सुख में कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी भेद नहीं है, कोई भी सुख के बाद दुख आने वाला नहीं है। वहाँ केवल एक चीज है बस, सुख। बोले भगवान मोक्ष में तो सुख है लेकिन मार्ग में तो बड़े दुख हैं। किसमें दुख है? मोक्ष मार्ग में बड़े दुख है। तो भगवान कहते हैं कि कौन सा सुख है जो दुख से पैदा नहीं होता? तुम्हारा जन्म दुख से हुआ कि सुख से? दुखी हुए, है ना, कष्ट से ही पैदा होते हैं। तो कह रहे हैं कि शिव मोक्ष मार्ग में सुख नहीं है। सुख किसमें है? मोक्ष मार्ग क्या है? रणत्रयम, रत्नात्रय, निर्गंथ मुद्रा, दिगंबर मुद्रा और मुनि बनना ही मोक्ष मार्ग है। तुम्हारा मोक्ष मार्ग जघन्य है, मुनि का मोक्ष मार्ग उत्कृष्ट है ना। तो शिव मार्ग में लग जा यदि आकुलता से रहित सुख चाहिए तो। मार्ग में तो बड़े कष्ट हैं। एक टाइम खाओ, केस लंच करो, पैदल चलो, नग्न रहो, ठंड सहो, गर्मी सहो, भूख सहो, प्यास सहो, अंतराय सहन करो, कंकर चुभ रहा है, बिना चप्पल के चलो, बड़े दुख है मार्ग में। बोले भाई सुख चाहिए तो दुख सहना पड़ेगा, लेकिन वह दुख भी कैसे से? निराकुलता के लिए। जब उद्देश्य बड़ा होता है सामने तो छोटे उद्देश्य गौण हो जाते हैं। क्या बड़ा होना चाहिए? जब उद्देश्य महान हो, जब हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा हो तो चुनौतियां स्वीकार करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि बिना चुनौती और बिना संघर्ष के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो। बड़ा उद्देश्य है ना कि मुझे शाश्वत सुख चाहिए, तो बोले अब छोटे मोटे से तो लड़ना पड़ेगा। जिस आदमी को IAS बनना है, IPS बनना है, तो उद्देश्य तो बड़ा है, तो चुनौतियां भी बोलो ऐसे ही बन जाओगे 40-30% वाले हैं। कलेक्टर बनना है, कमिश्नर बनना है, उद्देश्य तो बड़ा है लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं। हर बड़े उद्देश्य की चुनौती बड़ी होगी। तो मोक्ष का उद्देश्य तो बड़ा है, रास्ते की चुनौतियां भी हमको सहन करना पड़ेंगी। बिना किए मिलने वाला नहीं। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले निश्चय से तो तू अपनी आत्मा को जान। किसको जान? निश्चय से अपनी आत्मा, क्योंकि मोक्ष जाने वाली कौन है? शरीर या आत्मा? धन दौलत या आत्मा? मैं हूं ना जाने वाली मोक्ष, दूसरा तो कोई जाएगा नहीं। तो पहले तो उसे जान। बोले महाराज वो तो समझ में नहीं आती, ना दिखती है, न पकड़ में आती है, न मरती है, न जीती है, न कटती है, न पिटती है। कहाँ से ले आए आत्मा को उठा के? तो आत्मा महसूस कैसे होगी? जो दिखाई नहीं देता उसे देखो। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? जो मोक्ष मार्ग क्या? जो दिखाई नहीं देता, जो दिखता है उसे तो सब देख लेते हैं। शरीर को तो सब देख लेते हैं। शरीर को देखा तो क्या देखा? वो तो सबको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। बोले जो दिखाई नहीं देता, जो उसको देख लेता है। जैसे दूध में घी को, वैसे तो अपने में देख। जो सुनाई नहीं देता उसे सुनो, जो महसूस नहीं होता उसे महसूस करो, जो बोलता है उसे जानो।
जो शरीर से काम करवा रहा है उसे पहचानो। कठिन क्या है? यदि दुनिया में दर्पण नहीं होता तो तुम अपना चेहरा पहचान सकते थे? बोलो। ये आंखें सबको देखती हैं लेकिन खुद को बहिर्मुखी है ना, आंखें बाहर खुलती हैं, अंतर्मुखी थोड़ी है। आंखें कैसी हैं? बहिर्मुखी, बाहर की तरफ खुलती हैं। तो बाहर वाले को तो देखती हैं लेकिन खुद को देखने के लिए क्या चाहिए? दर्पण चाहिए। बिना दर्पण के देख लोगे? सोचो, इस दुनिया में दर्पण नाम की चीज ही ना होती, अपने को कैसे देखते? अपनी शक्ल पहचानते हैं? काय में देखते? कौन बोला स्टील की थाली में? वो भी एक दर्पण है। जहां प्रतिबिंब दिख रहा वो सब दर्पण है, कांच कोई दर्पण नहीं बोलते। समझ में आ रहा? और ये देखने की व्यवस्था नहीं होती, पूरा जीवन 100 साल का जी के चले जाते, लेकिन मैं कैसा लगता हूं ये नहीं जान पाते। किसकी वजह से जान रहे? वैसे ही जिनवाणी का दर्पण नहीं होता तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं होता। शरीर का जीवन जीते और दुनिया से चले जाते। यद विद्या दर्पणायते, है ना? ये भगवान का ज्ञान किसके समान है? दर्पण के समान है। उस दर्पण में तुझे तेरा रूप दिखाई देगा, और दर्पण ना हो तो तू अपने को पहचान नहीं सकता। सबको जानता है, खुद को नहीं जानता। बोलो। सबको जानते हैं अपन, वो ऐसा, वो वैसा, वो काला, वो गोरा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो लंबा, वो छोटा, वो मोटा, वो पतला। तू कैसा? तुझे जानने के लिए दर्पण चाहिए। क्या हो रहा है? समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? जो नहीं देखता, जो नहीं दिख रहा उसे देखो। कैसे देखूं? ज्ञान रूपी दर्पण से। किससे देखूं? आत्मा ज्ञान से दिखाई देती है। ज्ञान ना हो तो वह दिखाई नहीं दिया। ज्ञान से देखो, ज्ञान के नेत्र से देखो। तीसरा नेत्र ज्ञान का, वो खुलना चाहिए। एक बोले हमने ध्यान सीखा। मैंने कहा क्या सीखा? बोले आत्मा के दर्शन हुए, आत्मा का साक्षात्कार हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? क्या देखा तूने आत्मा के बारे में? बोले दीपक की ज्योति। मैंने कहा ये तो पुद्गल है, ज्योति तो पुद्गल है। बोले हाँ, शब्दो बंदो ठूलो संठान भेद समसाया, उज्जो दाद बसैया, पुग्गल दब्बस पज्जाया। भगवान ने कहा शब्द बंद रूप स्पर्श और ये ज्योति और ये प्रकाश, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। पागल पुद्गल देख रहा है, उसे आत्मा मान रहा है। मैंने कहा ज्योति स्वरूप आत्मा दिख रही है तो पुद्गल ही है। जो भी रूप आकार है वह पुद्गल का है। तो बोले फिर कैसे देखूं आत्मा को? मैंने कहा आत्मा दिखाई अमूर्तिक है, वो तो रूप ही, कोई भी रूप नहीं। आप कोई भी रूप बनाओ वो आत्मा का है ही नहीं, वो तो अरूपी है। अरूपी को देखा नहीं जाता, अरूपी को जाना जाता है। क्या किया जाता है? जानना पड़ता, उसे देखना नहीं पड़ता। उस जानने को ही ज्ञान कहते, उस जानने को ही देखना कहते हैं। युगपत। तो पहले किसे जानो? आत्मा को जानो निश्चय से। तो बोले आत्मा तो जानने में आती नहीं। तो बोले एक काम कर, तेरे पास जो अनात्मा है ना उसे जान ले। समझ गया? उपाय बता रहे हैं। आत्मा और जो अनात्मा है उसे जान ले। बोले उससे क्या होगा? तो बोले जो लास्ट में बचेगा वो तू है ना? जो तू नहीं है पहले उसे जान ले, और जो तू नहीं है जब वो पूरा जान लेगा फिर जो बचेगा वो तू है। नहीं
कठिन हो रहा है, अच्छे से ना भी नहीं कर रहे, हाँ भी नहीं कर, कुछ तो बोलो। जो नहीं जानने जैसा है, जो तू नहीं है उसे जान ले पहले, फिर जो बचेगा वो तू है। शरीर, इसे जान लो। राचन योग स्वरूप नया को विरचन योग सही है। इसका शरीर का स्वभाव क्या है? राचन योग नहीं। राचन माने स्थिर बनाने जैसा नहीं, ये तो मिटने जैसा है। शरीर का स्वभाव क्या है? मिटना, प्रतिपल मिटना, हर क्षण मिटना, हर सेकंड मिटना, मिटना ही मिटना चल रहा है इसका। बनना कुछ नहीं चल रहा है। अब क्या चल रहा है? जब माँ के गर्भ में थे, जन्म हुआ, बड़े हुए, जवान हुए, तब तक बनना ही बनना चल रहा था। अब क्या चल रहा है? मिटना मिटना, मिटना मिटना। दांत मिटेंगे, आंख मिटेगी, नाक मिटेंगे, कान मिटेंगे, हाथ पैर मिटेंगे, झुर्रियाँ सब मिट जाएगा। इतना सुंदर शरीर झुर्रियों में बदल जाएगा। राचन योग स्वरूप नया को विरचन योग सही है। तू लाख प्लास्टिक सर्जरी करा ले, लाख योगा कर ले, लाख जिम चला जा, ये तो मिटेगा। क्या होगा? ये तो नष्ट होगा। निस्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। शरीर का कितना उपाय करता है, लेकिन रोग ही होंगे इसमें। जब होंगे तब बीमारी होगा। ये लाख उपाय कर ले। तू नित्य पोखे तो यह सूखे, ज्यों धोवे त्यों मैली। निस्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। तू निज पोखे, खिला खिला के इसका पोषण करता है ना। तू नित पोखे तो यह सूखे है। खूब बादाम, खूब काजू, खूब किशमिश खिला रहा है। ये क्या हो रही है? ये उल्टी जा रही है, सूख रही है। समझ में आ रहा? तू नित पोखे तो यह सूखे, ज्यों धोवे त्यों। 3 बार नहा लो, 4 बार नहा लो, 5 बार नहा लो, क्या होगा? मैली की मैली रहेगी। नहाने से शुद्ध हो जाती है, मैल खत्म हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद मैल लग जाता है। जितनी बार नहाओगे उतनी बार मैल निकलेगा। निस्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। रात दिन उपाय कर रहा है इस शरीर का, कसरत कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, साइकिल चला रहा है, सब कुछ कर रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है? ये मिट रही है। इसका कोई उपाय है कि नहीं मिटे? कोई उपाय है कि ये नहीं मिटे? कोई दवाई, कोई टैबलेट, कोई गोली, कोई तेल, कोई ऐसा खाना जिसको नहीं मिटाए? क्या है? बोलो बोलो, क्या चीज़ है तुम्हारे पास जिससे ये नहीं मिटे? रावण के पास भी नहीं थी, कंस के पास भी नहीं थी, हिरण्यकश्यप के पास भी नहीं थी। वो कहता था मैं ही भगवान, मैं ही सब कुछ, मैं ही, तू कहाँ का राम, कहाँ का कौन। निस्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। कितना उपाय किया सिकंदर ने, अंत में बीमारी से मरा ना, रोग दशा फैली। तो बोले पहले तो इसका स्वरूप जान ले। जब शरीर का स्वरूप जो जान लेता है वो आत्मा के स्वरूप को जान जाता है। केस क्या हो जाता है जिसके निकलने के बाद ये सड़ने लगता है? तू निकला और ये सड़ा, दुर्गंध आने लगती है, 10 घंटे भी नहीं रुकता है, सड़ने लगता है ना। ऐसा क्या हो जाता है? तेरे रहते ये क्यों नहीं सड़ता है? तेरे निकलते ही क्यों सड़ने लगता है? अरे 8-10 घंटे में एक आध दिन नहीं खा तो अभी सड़ते हो क्या तुम? और तेरे निकलने के बाद तो एक दिन भी नहीं रुकता, सड़ने लगता, दुर्गंध आने लगती।
ऐसा थोड़ी कि भोजन नहीं मिल रहा, अरे तुम भोजन मत दो, अभी 10 लक्षणी कर रहे लोग एक एक दिन 10-10 दिन के उपास, क्या उनका शरीर सड़ रहा है? दुर्गंध आ रही क्या? नहीं आ रही है। लेकिन तू निकला कि ये गया, ठहरता ही नहीं है। कांच की पेटी में भी बंद कर दो, बर्फ में भी लिटा दो, तो भी ये क्या होगा? तो किसकी वजह से सही है? मेरी वजह से सही है। मैं नहीं तो ये नहीं। तो वो मैं हूं जो इसको सड़ने नहीं देता, वो मैं हूं जो इसको बनाए रखता हूं, वो मैं हूं जिसके कारण ये हलन चलन होता है, वो मैं हूँ जिसके कारण भोजन करता है, वो मैं हूँ जिसके कारण पानी पीता है, वो मैं हूँ जिसके कारण स्नान होता है, वो मैं हूँ जिसके कारण सारा उपद्रव मचा है दुनिया, है ना? उस मैं को जानो। क्या? तो वो भी तो गल रहा था शरीर, उन्हें दुर्गंध नहीं लग रही थी, मोह के बस में थे वो। दुनिया को तो लग रही थी, इसलिए परेशान थी दुनिया कि इनसे छुड़ाओ और जलाओ इसको, लेकिन उन्हें मोह के कारण दुर्गंध नहीं आ रही थी, है ना? बाकी शरीर तो गल रहा था उनका, नष्ट हो रहा था। कितना मोह, मोह कैसा होता है मालूम? बंदरिया जो होती है ना, बच्चा मर जाए तो भी छाती से लगाए रहती है, जब तक उसके अंग गल गल के नहीं गिर जाए तब तक वो छोड़ती नहीं उसको, इतना मोह होता है बच्चे से। दूसरी बंदरिया छीनेगी तो उससे लड़ेगी, उसको चिपकाए रहेगी वो, जब तक उसे एहसास ना हो जाए कि ये अब नहीं है, जब तक उसके अंग गल के गिरने लगते हैं तब फेंकती है कि ये मर गया। इतना मोह होता है। मोह इतना अज्ञानी बना देता है जीव को कि छूटता। आज अपन लोग अज्ञानी तो बने, अपन से कुछ छूट रहा है क्या? बोलो, क्या छूट रहा? किस वजह से नहीं छूट रहा? मोह ने हमें अज्ञानी बना दिया है, तत्वज्ञानी नहीं रहने दिया है। क्या बना दिया है? इसलिए वो रुलाता है, इसलिए वो हंसाता है, इसलिए सब कुछ मोह करता है। उस बंदरिया जैसे हाल है अपने। घर को छाती से लगाए, परिवार को छाती से लगाए, सोने चांदी को छाती से लगाए, रुपया पैसा छाती से लगाए, छोड़ते नहीं हैं। रिश्तेदारों को छाती से लगाए, मैं और मेरा छाती से लगाए घूम रहे ना। ये तेरे आकुलता वाला सुख नहीं है, आकुलता से रहित सुख नहीं, ये तेरी आकुलता है। समझो, तत्वों को जानना सम्यक दर्शन है। तत्व कितने होते हैं? फटाफट बताओ, कितने होते हैं? कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। कितने तत्व हो गए? कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा। याद हुए? बोलो, जीव, अजीव, संबर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 तत्व होते हैं। इनमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, कुछ तत्व ऐसे जो संसार की तरफ लाते हैं। जीव और अजीव, इस संसार में 2 ही तत्व मुख्य हैं। कौन? मैं, जीव, और ये सब दिख रहा है जो अजीव, सब अजीव है। जीव, अजीव, आश्रव। आश्रव क्या होता है? आश्रव यानी राग, द्वेष, मोह, ये आश्रव है। राग करना, द्वेष करना, मोह करना, ये आश्रव हैं। आश्रव माने कर्मों को बुलाते हैं अपने पास। कैसे बुलाते हैं इसको थोड़ा समझो। जैसे अपना ये शरीर है ना, इस शरीर के अंदर 3 शरीर हैं। एक ये जो दिख रहा है, एक इसको बोलते हैं औदारिक शरीर। इसके अंदर जो है, जिसमें जो चमक और हीट पैदा करता है। शरीर में गर्मी है या नहीं? हीट है। ऐसा किसको तो गर्म होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वो होता है तेजस शरीर। कौन सा? ये जो दिखाई दे रहा हो कौन सा है? औदारिक शरीर।
और जो गर्म होता है वो क्या है? बुखार कब आता है? जब तेजस शरीर बढ़ जाता है, तेजस शरीर डाउन हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, चमक लाता है चेहरे पे, वो कौन सा शरीर? तेजस शरीर। एक होता है कार्माण शरीर, कार्माण यानी कर्मों का शरीर। अब जैसे इसको मान लो आत्मा, ये आत्मा नहीं है, उदाहरण बता रहे हैं, नहीं तुम पेन को आत्मा मानने लगो। जो कार्माण शरीर होता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, है ना, ये 8 कर्मों का शरीर आत्मा के ऊपर लेयर बन के रहता है। लेयर कैसे? परत कैसे? जैसे एक टेबल पर आप डाइनिंग टेबल पर 10-15 दिन भोजन नहीं करो, रखी रहने दो, तो उस पर क्या जम जाती है? डस्ट जम जाती। क्या जम जाती? धूल बैठ जाती कि नहीं? फिर ऐसा करो तो हटती है कि नहीं? वैसे ही आत्मा में, जो मेरी आत्मा है, आत्मा कहाँ है पूरे शरीर में? हृदय में, अगला सर्वांग, जहाँ जहाँ तुझे चुभोने से महसूस होता है वहाँ सब आत्मा है। पैर में कंकर चुभता है, यदि आत्मा नहीं होती तुझे कैसे चुभता? वहाँ भी आत्मा है। सर्वांग प्रकाश में, जैसे एक ज्योति जलाई, एक दिया जलाया, पूरे कमरे में रोशनी भर गई, गिलास रख दिया तो रोशनी सिमट के प्रकाश किस में आ गया? कटोरी रख दी तो। वैसे ये कवर हैं जो चढ़े हैं आत्मा पे। चींटी का गिलास रख दिया तो इतनी सी सिकुड़ जाएगी, हाथी का रख दिया तो फैल जाएगी, मनुष्य का रखा तो ऐसी। तो आत्मा सर्वांग में है, एक स्थान पे नहीं है। समझ में आया? तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, आत्मा पे, तो जी आत्मा है, इस पे ऐसी डस्ट जमी है चारों तरफ, 1 इंच भी खाली नहीं। जैसे टेबल पे डस्ट जमी रहती है, वैसे इस पे जमी हुई है। समझ में आ रहा? वो डस्ट काय की है? पुद्गल परमाणु। क्या? कौन से परमाणु? समझना थोड़ा कठिन है। कैसे परमाणु है वे? जीव नहीं है वो, कैसे है? जमी किस पे है? अब आत्मा के भीतर यदि राग द्वेष पैदा होता है तो वो जो परमाणु है वो कर्म बन जाते हैं। डस्ट क्या बन गई? कर्म बन गई। किसकी वजह से? किसकी वजह से कर्म बन गए? ये बाहर की डस्ट कर्म नहीं बनेगी। परमाणु तो संसार में हर जगह व्याप्त हैं, पुद्गल के नहीं है। एक थोड़ा सा वो घर पे छेद हो जाए, फिर रोशनी आती तो कैसे मंडराते हैं परमाणु? जल्दी 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 उसी में मंडरा रहे, वो सब पुद्गल परमाणु है। समझ में आ रहा? वो वाले परमाणु कर्म नहीं बनते। कौन से वाले बनते हैं? जो आत्मा के निकट हैं। ऐसे डस्ट जमी रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही राग देश किया कि वो परमाणु आश्रव बना। आश्रव बना यानी कर्मों के आने का रास्ता बना। कर्म के आने का रास्ता क्या बनता है? राग देश। राग देश को ही आश्रव कहते हैं। अब जैसे ही आत्मा ने राग देश किया वो कर्म बने। परमाणु क्या बन गए? पुद्गल क्या बन गया? कर्म बन गया। क्या बन गया? कर्म बनना आश्रव है। किसकी वजह से बन गए कर्म? वो राग देश। तुम कब छोड़ रहे? सुबह से शाम में बोलो। तो प्रतिपल कर्मों का बंद हो रहा है कि नहीं? प्रतिपल कर्म आ रहे हैं कि नहीं? बस उन कर्मों का आना आश्रव है। और जब वो कर्म बनते हैं परमाणु तो आत्मा से चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कांटा कैसा ऐसा रखा है, अंदर हो गया, आत्मा में चिपक गया, वो होता है बंध। क्या हो गया? समझ आ रहा है? कठिन हो रहा है क्या? आत्मा पे एक डस्ट जमी है और आत्मा जैसे ही राग देश करती है वो डस्ट क्या बन जाती है? कर्म बन जाती है। वो कर्म बनते ही वो चिपक जाती है। वो क्या हो जाते हैं? बंद। वो कहाँ पे हैं? इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके साथ रहते हैं वो। जब आत्मा निकलती है तो वो कर्म वाला शरीर साथ जाता है, ये वाला छूटता है।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन सा शरीर साथ जाता है? कर्म वाला। और ये वाला शरीर लेट जाता है। खेल खत्म इसका। वो कर्मों को लेके जाती है आत्मा, है ना। तो वो जो कर्म का आश्रय हुआ वो क्या बन जाता है? बंध बन जाता है। अब बंध गया वो कर्म। अब वो बंध, जब भी कर्म वह बंध कर्म निकलेगा, बंधा हुआ, चिपका हुआ, जैसे तेल लगा दो एक कागज में, धूल आई, धूल का आना क्या हो गया? आश्रव। तेल में चिपक जाना क्या हो गया? बंध। अब उस धूल को झड़ना है, झड़ते समय कष्ट देगी, बनते समय नहीं देती। कब देती? कांटा चुभने पे ज़्यादा दर्द होता है या निकालने में? किस में ज़्यादा दर्द होता है? चुभने में उतना नहीं, चुभ में तो फट से जाता है 1 मिनट में। पसीना काहे में आते हैं? जितना अंदर चला जाए, फिर अब निकालो, सुई डालो, पसीने छूट जाते हैं। तो कांटा किस में दर्द देता है? निकालने में। तो कर्म जब छूटेगा, आत्मा से निकलेगा बाहर, वो डस्ट रूप में आएगा, कर्म रूप हो गया। अब वो कर्म किस रूप में आएगा? डस्ट रूप में। कष्ट देगा। क्या देगा? कितना कष्ट देगा? जितना कर्म गहरा बंधा होगा। गहरा कैसे होता है कर्म? कषायों से, है ना। अनंतानुबंधी होगी तो बिल्कुल अंदर जाएगा। अब डालते रहो उसमें, चीरा लगाते रहो, तब निकलेगा वो, दर्द देगा। संजलन होगी तो पास में रहेगा, अप्रत्याख्यान होगी तो पास में, प्रत्याख्यान है तो ऐसे ही कर्म की क्वालिटी कितना गहरा बंधा है। तो वो बंद हो गया, है ना। आश्रव और बंध अपने 24 घंटे चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? क्योंकि राग देश 24 घंटे हैं, आश्रव बंध 24 घंटे चल रहा है। क्लियर हुआ? अब उससे मुक्ति पाना है। अब यहाँ से मोक्ष मार्ग शुरू होगा। अब संवर करो। जीव अजीव, अजीव क्या है? कर्म है। जीव क्या है? मैं हूँ। आश्रव क्या है? राग देश परिणाम है। बंध क्या है? उनका चिपक जाना, है ना। और संवर क्या है? अब रोकना, है ना। संवर में क्या होता है? वो जो आश्रय हो रहा था, अब मैं राग देश नहीं करूंगा, अब मैं वीतराग दशा में रहूंगा। वीतराग होना संवर है। अब क्या हुआ? संवर मतलब आना तो रुक गया, अब जो पहले से बंधा है उसको निकालना। वो तप करके निकलती है। तप कर जो कर्मों खा पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। जो तपस्या करके उस कर्मों को झराता है वह निर्जरा होती है। और जहाँ पूरे कर्म झर गए, अब शुद्धात्मा मची, उसका नाम मोक्ष होगा। मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संवर निर्जरा। और जन्म मरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आश्रव बंध। क्या करना है अपने को? संवर निर्जरा कैसे होगी? तपस्या करो। तपस्या क्या होती है? इच्छा निरोधः तपः। विषय भोगों में मत जाओ। कठिन हो गया? और सरल करें? 2 मिनट। पानी में नाव जा रही है ना, नाव चल रही है, नाव में छेद हो गया। अब पानी क्या होगा जी? आ रहा है आश्रव। क्या है? अरे उसने देखा पानी में छेद है, अब पानी आ गया आश्रव, अब नाव भरने लगी, ये बंद हो गया। क्या हो गया? कर्म का बंद। भर गई नाव, अब भरी है तो क्या होगा? अब जैसे ही उसने मल्लाह ने देखा कि आज डूबेगी, तो उसने फट से नाव में छेद में क्या कर दिया? डांट कुछ भी लगा दिया, मसाला। अब क्या हो गया? पानी आना, ये कहलाता है संवर। क्या कर दिया? द्वार बंद कर दिया पानी आने का। अब जो नाव में भरा है, डूबने से बचना है, इसे क्या करेगा? फेंकेगा ना। ये हो गई निर्जरा। और जिस दिन पूरा पानी जिस क्षण निकल गया, नाव उस पार चली गई, उसका नाम मोक्ष। समझ में आ रहा? नाव किनारे पहुंचेगी। अभी अपनी नाव क्या है? मझधार में पड़ी है प्रभु जी नाव मेरी। कहाँ पड़ी है? मझधार। मझधार क्या होता है? आश्रव बंध में पड़ी है।
आश्रय हो रहा बंद हो रहा, आश्रय हो रहा बंद हो रहा, संबर नहीं कर रहा हूँ, संबर कर दे, आने का कर्मों के आने का द्वार रोक दे, निर्जरा हो जाएगी, निर्जरा हुई ना उस पार चली जाएगी। उसको कहते गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा दे, वो है नैया। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? नहीं? 7 तत्व समझ में आए? जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा। संबर निर्जरा मोक्ष में ले जाएंगे, आश्रव बंध जन्म मरण कराएंगे, है ना? संबर निर्जरा, और जिस दिन कर्मों से खाली हो गई आत्मा, अरे कौन सा कठिन काम है, कर्मों से खाली तो होना है, भरने की तो बात में तो मेहनत लगती है, खाली करने में क्या लगता है? खाली करने में क्या लगता है? निकाल के फेंक दो सब। नाव में पानी भरा, उलीच दो फटाफट, नैया पार हो जाएगी। अच्छा, वो एमसील नहीं मिल रहा, उसको बंद करने का है ना, ये रखा है ना, ले JMC और क्या है, ले लो। देखो, हमने मुनि दीक्षा ली, कपड़े छोड़ दिए, कपड़े संबंधी आश्रय है क्या? बोलो। जूते चप्पल छोड़े, उसका आश्रय है क्या? नहीं है ना। एक टाइम भोजन करते, बाकी टाइम का अन्न जल भी छोड़ दिया, उसका आश्रय है क्या? बोलो। नहीं है ना। तो ऐसे इसको तो संबर बोलते हैं, त्याग को संबर। तो छोड़ते जा। मान लो तुमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, तो रात्रि भोजन का आश्रय रुक गया ना। कोई एमसील थोड़ी मिलेगी बाजार में, यही एमसील है। और क्या? त्याग, नियम, इच्छा निरोधा, तप, ये सब इच्छा निरोध में जाएंगे, सब तप है। व्रत उपास नहीं करे तो भोजन करे, तो भोजन करे तो इच्छा है ना, फिर तप कहाँ से हुआ? इच्छा निरोधा तपः, सब आ जाएगा, पूरा त्याग। अब देखो, हम लोगों ने गृहस्थों की अपेक्षा हमारे जीवन में कितना आश्रय होगा? 10-20%, 80% तो रोक दिया ना। अब 10-20% काय का बचा है हमारा? मन का। मन में जो विचार आ रहे हैं, मन की शुद्धि, राग द्वेष नहीं करें, वो भी छूट जाएगा, वो छूट गया, मोक्ष हो जाएगा। इतनी सी बात है, बहुत बड़ी बात है क्या? इतनी सी तो बात है मोक्ष जाने की। इतना सा कर लो, इच्छाओं का निरोध कर लो। वो इच्छा का निरोध तप है। तप से क्या होती है? निर्जरा होती है। त्याग से क्या होता है? संबर होता है। त्यागते जाओ, त्यागते जाओ, द्वार बंद हो गया कर्मों के आने का। त्याग से बंद कर, त्याग से क्या होता है? संबर होता है। और तप से क्या हो? त्याग के बाद क्या करो? तप करो। तप से निर्जरा होती है, निर्जरा से मोक्ष होता है। इतनी सी बात है, समझ आ गई? 7 तत्व समझ में आए? इनको जानो, इनको मानो। जब तक इनको नहीं जानोगे तब तक आत्मा पहचान आने वाली। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो, ये जिनवाणी भारती।